और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईपैक और ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया और ममता सरकार को एक झटका कहा जा सकता है क्योंकि नोटिस जारी किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आईपैक छापेमारी मामले में ममता सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। आईपैक रेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। साथ ही नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। यह बहुत अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। सृष्टि ओझा सुप्रीम कोर्ट से हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है, नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन में जवाब मांगा गया है, और क्या? काफी बड़ी टिप्पणी और काफी बड़ा ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाँ की है। ईडी ने बार बार आज कोर्ट को बताया कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल सरकार बार बार सेंट्रल एजेंसीज, ईडी हो या सीबीआई, उनकी जांच में दखल देती आई है, ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना जरूरी है। इस बात को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज माना है और कहा है कि सीरियस इशू इसे बताया है कि काफी सीरियस इशू है और किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ईडी या सीबीआई, उन्हें काफी अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग जांच होती है। इस मामले में किस तरीके से कई बार स्टेट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, स्टेट की चीफ मिनिस्टर या फिर स्टेट की जो पुलिस है, वो इस तरीके से उनकी जांच में इंटरफेयर करती है कि जो लोग एक्चुअली गुनाहगार हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो उसमें छूट के चले जाते हैं। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा कि ऐसे मामलों में क्या किया जाए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि देश की न्याय व्यवस्था बनी रहे, देश में रूल ऑफ लॉ बना रहे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो सेंट्रल एजेंसीज है वो अपना काम ठीक से कर पाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसी किसी भी स्टेट या पार्टी के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक स्टेट में जांच करना उनकी इन्वेस्टिगेशन या उनके स्टेट के लिए जरूरी है तो उस स्टेट की पुलिस उनकी जांच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये जो पूरा इशू है इसे एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी है। डिटेल में इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी, लेकिन अभी के लिए ममता सरकार, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी को कुछ दिनों का टाइम दिया गया है एक रिप्लाई फाइल करने का ईडी की इस पिटिशन और ईडी के आरोपों को लेकर। ना सिर्फ ये, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ईडी के ऑफिशियल्स जो उस दिन कैलकाटा में जांच के दौरान आईपैक पे जो सर्च हुआ था उसके दौरान मौजूद थे, जिनके खिलाफ 4 एफआईआर वेस्ट बंगाल पुलिस ने, कैलकाटा पुलिस ने दर्ज की थी, वो एफआईआर स्टेड रहेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट ये मैटर वापस नहीं सुनता। यानी सृष्टि 3 दिन में फाइंडिंग्स जान लेते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो जान लेते हैं, यानी 3 दिन में ममता सरकार को जवाब देना होगा। इसके साथ ही अगर वो जवाब से संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है तो फिर इस आगे मामले में सुनवाई भी आगे जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जो ईडी के अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी दी गई? जो ईडी के ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज वो सारी एफआईआर पे स्टे लगाया है। उस एफआईआर में आगे कोई एक्शन कैलकाटा पुलिस नहीं ले सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट ये मामला वापस से नहीं सुन लेता। साथ ही में जो सीसीटीवी फुटेज है जो उस दिन ईडी के अफसरों ने कैलकाटा में आईपैक के ऑफिस और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के रेजिडेंस में जो सर्च किया था, उसकी जो भी सीसीटीवी या कैमरेज में जो भी फुटेज है उसे ममता सरकार को प्रिजर्व करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो संभाल के रखी जानी चाहिए। ये देखना जरूरी होगा हिमांशु के आगे जाके क्या सुप्रीम कोर्ट खुद वो सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करती है या नहीं, क्योंकि ईडी ने ये रिक्वेस्ट आज कोर्ट के सामने की थी। ईडी की मांग थी कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसे प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि कोर्ट ये समझ सके कि उस दिन सर्च के दौरान आखिर हुआ क्या था। क्योंकि ईडी का केस शुरू से ये रहा है कि उन्होंने उस दिन कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई मटेरियल वहां
आप से सीज नहीं किया, लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के साथ और 100 से एक बात और समझना चाहते हैं, क्या सुनवाई में ये बात भी कही गई तुषार मेहता की तरफ से कि जब 8 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त वो सुनवाई इसीलिए टल गई थी 14 तारीख के लिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, उस भीड़ को मैसेजेस करके बुलाया गया था? क्या ऐसा कुछ टिप्पणी में आया? जी, ये ईडी ने ये दलील अपनी हाईकोर्ट के सामने भी रखी थी और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी है कि जो हियरिंग, जो पहली हियरिंग थी जो एडजर्न कर दी गई थी क्योंकि कैलकाटा हाईकोर्ट में बहुत भीड़ हो गई थी। ईडी का कहना है, जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कोर्ट को बताया कि वो भीड़ अपने आप नहीं आई थी। टीएमसी के जो सपोर्टर्स हैं, टीएमसी का जो लीगल सेल है, उन्होंने व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज करके बुलाया। इसी पे हमने सुप्रीम कोर्ट से भी टिप्पणी सुनी हिमांशु के कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया। एसजी के जो आर्गुमेंट है उस पर रिस्पांस में हमने कोर्ट को ये कहते हुए सुना कि एक तरीके से अगर आप मैसेज करके कह रहे हैं कि यहाँ आ जाइए तो एक तरीके से कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया। और यही सबसे बड़ी उनकी दलील थी ईडी की, ये कहने के लिए कि ये सारी इस मैटर की सुनवाई हाई कोर्ट में तो ये मामला गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ये तो बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है। शुक्रिया सृष्टि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, झटका कहा जा सकता है ममता सरकार के लिए, 3 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा, लेकिन क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सख्त टिप्पणी ये कहा है कि किसी भी जांच एजेंसी को यह अधिकार नहीं है कि वो चुनाव कार्य में दखल दे, लेकिन किसी भी ऐसी एजेंसी को किसी भी को भी अधिकार नहीं है कि जांच एजेंसी, खास करके ईडी जैसी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी, उनके काम में दखल दिया जाए। और जहां तक उसकी बात है तो ईडी ने कैटेगरिकली कहा, यानी स्पष्ट रूप से कहा कि तृणमूल कांग्रेस का जो लीगल सेल है उसकी तरफ से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा गया था, उनको वहां बुलाया गया था। एक सोची समझी साजिश थी ताकि ईडी के काम में बाधा डाली जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और चीज कही है अपने आदेश में कि तमाम सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करके रखा जाए, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। 3 दिन में जवाब दाखिल करना है और इसके बाद अगले 2 हफ्तों में काउंटर दाखिल करना है और 3 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई है। यानी जिस तरह की उम्मीद हाई कोर्ट से ऐसा लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार उनको परोक्ष रूप से वहां पर राहत महसूस कर रही थी, लेकिन यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार जोर दिया कि आखिर हाई कोर्ट क्यों नहीं सुन सकता, हाई कोर्ट में ही मामले की सुनवाई की जाए, क्योंकि ईडी 2 घोड़ों पर सवारी कर रही है। ईडी ने एक और कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, वहां सुनवाई हो रही है, वहां सुनवाई पूरी भी नहीं हुई। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी हिस्सा ले रही है, लेकिन अब यह तय हो गया है कि यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ सुनवाई करेगी। यानी हाई कोर्ट ने जो डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसके बाद एक और याचिका लेकर, यानी 2 याचिकाएं ईडी की हो गई। एक तो ईडी ने सरकारी काम में बाधा डालने की याचिका लगाई और दूसरी याचिका में ईडी अधिकारियों की ओर से वो याचिका है जिसपे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें दी और उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको हैरेस किया गया। तो ये तमाम चीजें इन दोनों याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को सुनवाई होगी और जाहिर है कि 3 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा, फिर काउंटर दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई जो होगी वो 3 फरवरी को होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए भी।